हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल यू बोर्ड। एज यू ऑल नो कि कुछ दिन नाबार्ड के बचे, बहुत ही कम दिन बचे, तो इस लास्ट के कुछ दिनों में मैं चाहता हूं कि वी विल गिव यू सच ए इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो आपको पता ही होगा, नाबार्ड का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसमें एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट से हर हमेशा क्वेश्चन होता है। तो लेट्स टुडे डिस्कस व्हाटएवर रिपोर्ट्स आर देयर। आपको बल्कि रिपोर्ट्स के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, ना ही रिवीजन करने की जरूरत है। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आज मैं यहां के यहां सारे के सारे फैक्ट्स को निकालने वाला हूं। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, याद रखना। जो भी फैक्ट्स मैं बताऊंगा वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज है जो हम अभी डिस्कशन करेंगे, इट इज अ ओवरऑल डेटा विच इज देयर, इट इज अ मिक्स ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स, ठीक है। एज वेल एज दिस statistics, agricultural statistics what is there, that is also there from various data of the year of 2022-2023, ठीक है। इसमें इस डेटा में कोई भी चेंज नहीं है, पहले बता दूं, ठीक है। इस डेटा में कोई भी चेंज नहीं है, तो आप इसको आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका लेटेस्ट डेटा है। अब मैं ये भी बता दूं कि मैंने पहले ही बताया था कि लास्ट के 10 दिन की स्ट्रैटेजी क्या है। जब 10 दिन की स्ट्रैटेजी आपको सपोज बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कुछ भी रिवाइज करने का, मैंने पहले ही बताया था कि अब कुछ पढ़ना नहीं है, रैदर अब मैराथन्स और मॉक टेस्ट ज्यादा दो। तो इसीलिए ऑल यू बोर्ड ऑल्सो हैज we have started from 8th October till 15th of October. From 8th till 15th of October, look at here, this is your NABARD Grade A Phase 1 Marathon. Okay, a mix of marathon and mega marathons, ठीक है। So हमने ये लास्ट के हर एक दिन में क्यों रखे हैं? सिंपल बात, एक ही बार इसको देखो, रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। एक ही बार देख लो, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से देख लो। इट स्टार्ट विथ 8 अक्टूबर, संडे को मेगा मैराथन होगा, यानी ऑफ कोर्स परसों। ऑल फैकल्टीज, मी, लक्ष्मी मैम, आशीष सर वुड बी देयर। 9th अक्टूबर मंडे, एआरडी मैराथन वुड बी देयर, अगेन टेकन बाय मी, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। देन इफ यू सी 9th अक्टूबर मंडे, जीए वुड बी देयर, आशीष सर का मैराथन होगा। 10th को जीए का फिर से आशीष सर का मैराथन होगा। 11th को लक्ष्मी मैम का मैराथन होगा। 12th को लक्ष्मी मैम का मैराथन होगा, पीआईबी सेशंस का। अगेन 12th डिसीजन मेकिंग 100 क्वेश्चंस निकिता मैम मैराथन लेंगी। फिर 13th को पीआईबी का अगेन मैराथन होगा, रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस बाय लक्ष्मी मैम। फिर कंप्यूटर नॉलेज का मैराथन होगा, निहारिका मैम लेंगी उसको। गवर्नमेंट स्कीम्स का सेकेंड पार्ट लक्ष्मी मैम लेंगी, अगेन 14th। और 15th को लास्ट अगेन हमारा मेगा मैराथन रहेगा। मेगा मैराथन से हम हमारे मैराथन जर्नी स्टार्ट करेंगे 8 अक्टूबर को, और मेगा मैराथन से खत्म करेंगे। ये अगर आप टोटल मैराथन सेशंस देखोगे तो ये दिस वुड बी ऑफ वेरी ह्यूज टाइम। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसको सीधा लाइव में बैठ सकते हो और सारे जितने भी हम क्वेश्चंस ले रहे हैं आप उसको कवर कर सकते हो। इन टोटल क्वेश्चन काउंट करो, यहां पर ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चन 600, और हर मैराथन के सब्जेक्ट के पर 200 इन टोटल मैं बताऊं तो मोर देन 2000 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर इन दिस 10 डेज। इमेजिन 2000 क्वेश्चन, आपने 10 मॉक टेस्ट दिए तो भी आप कवर नहीं कर सकते, राइट। तो इस मैराथन सेशन से ही आपके 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो रहे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, लेट्स बिगिन विथ आवर डिस्कशन विथ एआरडी स्टैट्स एंड रिपोर्ट्स। सिंपल, लैंड यूज इंडिकेटर्स एंड मिलियन हेक्टेयर्स में लैंड यूज इंडिकेटर्स मतलब क्या? सिंपल, एग्रीकल्चर करने के लिए जमीन चाहिए, और जमीन के एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव में थोड़े से क्वांटिफिकेशन है, डेफिनेशन है, टर्म्स है, उनके क्वांटिटीज देखते हैं, उनके टोटल मेजर्स देखते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया कितना है टोटल इंडिया में? 328.75 मिलियन हेक्टेयर्स। रिपोर्टेड एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स, जितनी जमीन है आपके पास उसमें से कितनी यूटिलाइज की है? 306.54। ओके, नेट सोन एरिया, व्हाट इज नेट सोन एरिया मैं बताऊंगा। ओके, नेट सोन एरिया क्या है? 139.90। सपोज मैं सूरज एक फार्मर हूं और ये मेरा टोटल 5 हेक्टेयर का जमीन है। इस 5 हेक्टेयर के जमीन में मैं कितने क्रॉप्स लगा सकता हूं? ऑफ कोर्स इस 5 हेक्टेयर में ही क्रॉप्स लगा सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं इंडियन एग्रीकल्चरल फार्मर कैसे क्रॉपिंग करता है। हमारा एग्रीकल्चरल ईयर स्टार्ट होता है 1 जून से लेके 31 मई तक। ओके, सो 1 जून टू 31, सो 1 जून 2023 to 31 मई 2024।
सिंपल, ये है आपका एक एग्रीकल्चरल ईयर, एक एग्रीकल्चरल साइकिल। इस एक एग्रीकल्चरल साइकिल में आते हैं 3 सीजन्स, खरीफ, रबी, मॉनसून। अब सूरज तो फार्मर है, 5 हेक्टेयर में सपोज मैंने खरीफ सीजन में 5 हेक्टेयर में राइस लगाया, फिर से 5 हेक्टेयर में रबी सीजन में मैंने क्या लगाया, व्हीट लगाया, और फिर मैंने क्या किया, रेडग्राम जो था मेरे जैद सीजन में जो रेडग्राम था वो मैंने रेडग्राम और वाटरमेलन बस 3 ही हेक्टेयर लगाया। कितना? 3 हेक्टेयर ही लगाया। सो ओवरऑल इफ यू सी 5 5 3 5 5 3 इज इक्वल टू 13। सो 13, राइट। ये जो आपका टोटल एरिया निकला 13 हेक्टेयर्स, ये आपका कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और नेट क्रॉप्ड एरिया मतलब आपके पास इन टोटल कितनी जमीन है, 5 हेक्टेयर की जमीन है, लेकिन इन टोटल कितने एरिया पे आपने क्रॉपिंग की, 13 हेक्टेयर पे। लेकिन कैसे? सिंपल, हर एक सीजन में आपने अलग अलग एरिया पे क्रॉपिंग की, तो 3 सीजन में 5 5 3 13 हेक्टेयर आपका हो गया ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और नेट क्रॉप एरिया मतलब नेट कितना आप क्रॉपिंग कर सकते हो, 5 हेक्टेयर है तो 5 ही हेक्टेयर कर सकते हैं। सो नेट सोन एरिया इंडिया में है कितना, 139.90 मिलियन हेक्टेयर। एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है, 211.36। ऑलवेज रिमेंबर द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया upon net sown area, okay, the gross cropped area upon net sown area, that is called as your cropping intensity. Cropping intensity क्या बताती है, the efficiency of the farmer, कितना आपका फार्मिंग प्रॉफिटेबल या फिर प्रोडक्टिव है, राइट। सो फॉर एग्जांपल सपोज यहां पर देख लो 13 डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं करता हूं तो इन जनरल 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2.15 समथिंग, राइट। सो 2 पॉइंट, ये इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट जो मेरा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया है, जो मेरी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, वो सूरज ये फार्मर के लिए कितनी आ रही है, 2 टाइम्स। इसका मतलब इफिशियंसी 2 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है, मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मैं जितना भी मेरे एग्रीकल्चर में डाल रहा हूं उसके 2 गुना मुझे रिटर्न में मिल रहा है, तो मेरी एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल है। तो ये नेट सोन एरिया कितना है, 139, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 211.36 इंडिया का। परसेंटेज ऑफ GCA दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू रिपोर्टेड एरिया। रिपोर्टेड एरिया मतलब रिपोर्टेड एरिया में कितना क्रॉपिंग हो रहा है, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एक्चुअली कितना है, वो है 68.95। परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया टू रिपोर्टेड एरिया इट्स 45.64%। नेट सोन एरिया, ये जो नेट सोन एरिया है, इट इज सोन मोर देन वंस। ये कितना है, फॉर एग्जांपल यहां पर देखो सूरज ने कितनी बार क्रॉपिंग की, 3 बार की, सो इट इज मोर देन वंस। तो इंडिया में ऐसा कौन सा परसेंटेज लैंड है, या फिर हाउ मच परसेंटेज आउट ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल लैंड डज एग्रीकल्चर इन अ एग्रीकल्चरल साइकिल और इन अ एग्रीकल्चरल ईयर, हाउ मच एरिया डज एग्रीकल्चर मोर देन वंस। पूरे एक साल में मल्टीपल टाइम्स, एक से ज्यादा बार एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन कितने परसेंटेज में किया जाता है, वो है 71.46% आउट ऑफ 100। मतलब मेजरली यहां पर पेरेनियल क्रॉपिंग जो इंडिया में पूरे साल भर जो होती है वो कम होती है। तो 71.46 मतलब लोग मतलब क्या करें, क्रॉप रोटेशन या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे। देन कम्स नेट इरिगेटेड एरिया। सिंपल, नेट इरिगेटेड मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इन टोटल वो जमीन आपके पास कितनी है जिसके ऊपर इरिगेशन है। दूसरी चीज ग्रॉस इरिगेटेड क्या होगा, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया मतलब सिंपल बात है, मल्टीपल आप जब क्रॉप्स लगाओगे सीजनली, तो इन टोटल उसी सेम लैंड पर आपने इरिगेशन कितना एरिया में प्रोवाइड किया। सो ऑफ कोर्स वो दैट वुड बी मोर देन नेट सोन एरिया विच इज 112.23, राइट। अगेन ग्रॉस इरिगेटेड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया विल गिव यू योर इरिगेशन इंटेंसिटी। इरिगेशन इंटेंसिटी मतलब कितना इफिशियंट आपका पानी सप्लाई है, कितना इरिगेशन आपका इफिशियंट है, विच इज 148.73%। एक बात यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में, ओके, ये फैक्ट आप याद रख सकते हो, कोई भी इसमें से फैक्ट आपको पूछा जा सकता है। देन कम्स इन टोटल प्रोडक्शन कितना है इन 21-22 ईयर, एंड सेकेंड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कितने टन्स में है। तो सिंपल, राइस का 1294.71 लाख टन्स
and 1308.37 in lakh tons according to second advance estimate. wheat का अगर हम देखें 1077.42, टोटल सीरियल्स का देखें तो 2883.14, न्यूट्री सीरियल्स का देखें तो 511.01, टोटल पल्सेस का देखें तो 273.02, टोटल फूड ग्रेन्स का देखें तो 3156.16, टोटल ऑयल डाइन ऑयल सीड्स का देखें तो 379.63, शुगर केन का देखें तो 4394.29 एंड कॉटन का देखें तो 311.18। फिर बात करते हैं अब क्रॉप्स के बारे में। कौन से स्टेट्स है इन एरिया टॉप 3 प्रोड्यूसर्स, इन प्रोडक्शन टॉप 3 प्रोड्यूसर्स एंड इन प्रोडक्टिविटी विच इज द टॉप एज कंपेयर टू द नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। देखो कितना फैक्ट पूरा आराम से दे दिया है आपको। फूड ग्रेन्स में यूपी पहला है, टोटल इंडिया के इन टोटल फूड ग्रेन्स का कल्टीवेशन है उसमें से कंट्रीब्यूशन यूपी कितना देता है 15.36%। देखो कितना ज्यादा है। यूपी के बाद एरिया राजस्थान और फिर है मध्य प्रदेश। इन टोटल प्रोडक्शन का एरिया में 15.36, जितना भी इंडिया में चावल उग रहा है 15% तो यूपी में ही उग रहा है एरिया वाइज। प्रोडक्शन वाइज 18.70 विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर यूपी में उग रहा है। फिर है एमपी, फिर है पंजाब। पंजाब की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अब मैं आपको फिर से एक आपके लिए कंसेप्ट, दो चीजें होती है एग्रीकल्चर में, एक होती है प्रोडक्टिविटी और एक होती है यील्ड। इन जनरली व्हाट इज यील्ड? यील्ड इज नथिंग बट आउटपुट पर यूनिट एरिया। किसी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में टोटल आउटपुट पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड योर यील्ड। लेकिन प्रोडक्टिविटी की जब बात आती है, प्रोडक्टिविटी को इन जनरल कभी भी मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड टोटल आउटपुट अपॉन इनपुट। बट इन एग्रीकल्चर पर से, एंड दैट ऑल्सो इन इंडियन एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यील्ड। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज मेजर्ड इन टोटल आउटपुट इन टन्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लैंड। ओके, ये आपकी प्रोडक्टिविटी ही है। मतलब क्या? सिंपल, द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ यील्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर। यू गॉट द पॉइंट? अब सिंपल सा देख लो, फूड ग्रेन्स मैंने ऑलरेडी बताया, एरिया में यूपी टॉप है, प्रोडक्शन में भी यूपी टॉप है। पंजाब की प्रोडक्टिविटी फिर भी सबसे ज्यादा है। पंजाब प्रोड्यूसेस 4606 kgs ऑफ राइस पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में इतना ज्यादा 4600 kg राइस प्रोड्यूस करता है। नेशनल एवरेज कितना है? 2394। मतलब पंजाब की प्रोडक्टिविटी राइस की देखो कितनी ज्यादा है, इट्स ऑलमोस्ट 2 टाइम्स द नेशनल एवरेज। ठीक है, राइस की बात करते हैं, यूपी टॉप पे, वेस्ट बंगाल एरिया में सेकंड, ओडिशा थर्ड। मतलब यूपी में राइस कल्टीवेशन एरिया वाइज तो ज्यादा है, लेकिन क्वांटिटी में टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल का ज्यादा है, यूपी का सेकंड और पंजाब लेटर। वेस्ट बंगाल ने यूपी को भी पीछे निकाल दिया है प्रोडक्शन में। लेकिन एवरेज अगर राइस का देखोगे तो पंजाब का अगेन 4000 के ऊपर, नेशनल एवरेज ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा एवरेज नेशनल से पंजाब का प्रोडक्टिविटी है। व्हीट की बात करें, यूपी इज टॉपर इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो। रही बात एरिया की, सेकंड इज एमपी, पंजाब इज थर्ड in production, MP is second and Punjab is third. Overall, again Punjab's productivity in wheat is of course higher than your national average. Coarse cereal की बात करें, coarse cereal in the sense ज्वार, बाजरा, रागी, right? राजस्थान पहला है, you all should be knowing this. फिर मध्य प्रदेश and then कर्नाटका in terms of area. In terms of production जब बात करते हैं, महाराष्ट्र is the first one, राजस्थान is the second and कर्नाटका is the third. वेस्ट बंगाल अगर हम देखें तो देखो वेस्ट बंगाल का एवरेज देखो कितना है, मोर देन 6000 विच इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द नेशनल एवरेज, जो कि है 2000। फिर बात करते हैं सोरगम की। सोरगम की बात करूं तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा एरिया प्रोड्यूसर, इन प्रोडक्शन ऑल्सो महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट, लेकिन प्रोडक्टिविटी आंध्र प्रदेश इज द हाईएस्ट। बाजरा की बात करें स्पेसिफिकली, राजस्थान इज द रैंक 1 इन प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑल्सो, हरियाणा in terms of productivity. Maize, Karnataka you could see which is ranker in production as well as area, whereas Telangana in productivity.
देन टोटल पल्सेस की बात करें तो राजस्थान इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज 21.35%, देन एमपी, देन महाराष्ट्र. लेकिन इन प्रोडक्शन इफ यू सी एमपी हैज मोर देन 20% in terms of production, then Maharashtra, then Rajasthan. Gujarat's overall productivity in terms of pulses, total pulses, is more than the national average. Gram, when we talk about, Maharashtra has largest area, then MP, then Rajasthan. And if terms of production, when you see, you could see that 26.99% MP is the topper, then Maharashtra, then Rajasthan. Overall, again you can see Gujarat has a good average of the productivity. अरहर की अगर हम बात करें, जो दाल होती है, Karnataka is the highest, then is Maharashtra in area, and in terms of production, Maharashtra is the highest producer. किसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है अरहर में? वो है एमपी का. फिर बात करते हैं लेंटिल्स के बारे में. लेंटिल्स में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है एरिया में एमपी, प्रोडक्शन में भी एमपी और प्रोडक्टिविटी में भी एमपी. ऑयल सीड्स में अगर हम देखें, एमपी इज द टॉपर इन एरिया, देन राजस्थान, देन महाराष्ट्र. बट यू ऑल वुड बी नोइंग दिस दैट द हाईएस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसर production wise is Rajasthan, then Maharashtra, then MP. Tamil Nadu's productivity is higher than the national average almost twice. It is almost twice. Groundnut की बात करें तो Gujarat is the highest producer in terms of area and productivity also. Tamil Nadu has a good productivity. Rapeseed and mustard की बात करें तो Rajasthan in area as well as productivity. Haryana in production and area, हरियाणा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. सोयाबीन की जब मैं अगर बात करूं, एमपी एरिया में सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है एरिया वाइज, महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देन एमपी. तेलंगाना हैज गुड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ सोयाबीन. सनफ्लावर की बात करें तो कर्नाटका हाईएस्ट एरिया वाइज प्रोड्यूसर, देन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो कर्नाटका, एंड हरियाणा हैज अ गुड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ सनफ्लावर. कॉटन की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप प्रोड्यूसर इन एरिया, देन तेलंगाना, देन गुजरात. Maharashtra again in terms of production, then in terms of second is Gujarat, third is Telangana in terms of production, and overall if you see productivity of Rajasthan. क्रॉप्स की अगर हम बात करें, अब हम इंडिविजुअल क्रॉप्स देखेंगे. पहला है जूट. जूट की बात करें, आपको पता ही होगा वेस्ट बंगाल इज द डोमिनेंट स्टेट इन एरिया, प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी. शुगर केन की बात करें, अब यहां पर थोड़ी सी शुगर केन की अगर आप देखते हो, थोड़ा सा एनालिसिस आपको करना होगा. ठीक है, शुगर केन एरिया वाइज तो यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन वाइज भी यूपी है, उसके पीछे महाराष्ट्र है. महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ शुगर मिल्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स आर फाउंड इन महाराष्ट्र. ठीक है, तमिलनाडु अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन, देयरफॉर प्रोडक्टिविटी अगर आप देखते हो तो तमिलनाडु की ही है. टोबैको की बात करें, गुजरात इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन, बट तमिलनाडु अगेन रॉक्स इन दी प्रोडक्टिविटी. देन हॉर्टिकल्चर की बात करें, अब हम हॉर्टिकल्चर बात करें, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर यूपी इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन एरिया एज वेल एज इन प्रोडक्शन, फॉलोड बाय एमपी एंड वेस्ट बंगाल. फिर बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में. महाराष्ट्र इज हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, देन एपी, देन यूपी, आंध्र प्रदेश एंड देन यूपी. बट आंध्र प्रदेश इज द रैंक 1 इन द प्रोडक्शन ऑफ horticulture. Or and listen to me very carefully, it may be vegetables, it may be fruits, it may be flowers. Andhra Pradesh ranks in everything, okay, majorly in horticulture. Okay, then let's talk about vegetables. In vegetables, if you see area wise, West Bengal is the topper, then UP, then MP. But in terms of production, UP is the topper, then West Bengal, and then MP. Citrus fruit, if we talk about, Maharashtra is the leading state in area, then MP, then AP. Then if you see production wise for citrus fruits, look at here again, Andhra Pradesh tops, then MP, then Maharashtra. Now flowers, when I talk about, flowers are of two categories. One is loose flowers and then are cut flowers. When I talk about loose flowers, Karnataka, Tamil Nadu and Madhya Pradesh area wise, and production wise, of course Tamil Nadu is the top producer of loose flowers. Loose flowers जो आप जनरली मार्केट से बाय करते हो. कट फ्लावर जो होती है उसमें एरिया वाइज कर्नाटका इज द हाईएस्ट, देन वेस्ट बंगाल, देन छत्तीसगढ़. अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवरऑल इफ यू सी, कट फ्लावर जो है वो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर. ओके, प्रोडक्शन वाइज वेस्ट बंगाल इज द टॉपर इन कट फ्लावर्स, देन छत्तीसगढ़, देन कर्नाटका. लूज फ्लावर में प्रोडक्शन में कौन सबसे ज्यादा है? तमिलनाडु. तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दैट इन लूज फ्लावर्स
Tamil Nadu is the highest producer. In cut flowers, West Bengal is the highest producer. Now always remember, whatever this data I have given, it is very handy. If you want this data in comment section, just let me know. comment section में टाइप कर दो कि सर ये पीपीटी फॉर्मेट का जो डॉक्यूमेंट है या फिर पीपीटी है प्लीज हमें दे दो, या फिर प्लीज जस्ट पुट इट इनटू द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक इट श्योर दैट इफ मोर कमेंट सेक्शंस आर in comment section, more students, if they have replied and if it is your request, then I will definitely put this just for your revision. And it is very easy to revise. कोई भी ऐसे जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए या फिर इन्फो एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा इंडिया के मैप्स वगैरह दिखा के यहां पर ये चीजें नहीं करी गई है. व्हाई? बिकॉज एट द एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन, एक ही बार ये पूरा डेटा देख के एक झटके में आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए. तो ये देखो सारे यहां पर चीजें लिखी हुई है, स्टेट्स के नाम भी शॉर्टकट में दिए हैं, इतने जल्दी आपका रिवीजन हो सकता है. ठीक है. प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करें तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये है एरिया वाइज. प्रोडक्शन वाइज कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला. किसमें? प्लांटेशन क्रॉप्स में. तो कर्नाटका आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स के बारे में बात करें तो राजस्थान पहला है एरिया वाइज, देन एमपी, देन तमिलनाडु. लेकिन प्रोडक्शन वाइज राजस्थान इज द रैंक 1 इन एरोमेटिक एंड मेडिसिनल क्रॉप्स, देन तमिलनाडु, देन मध्य प्रदेश. स्पाइसेस के बारे में बात करूं, अब आपको सबसे बड़ा झटका लगने वाला है. स्पाइसेस के बारे में बात करें, जब मैं भी थर्ड एस्टिमेट्स पढ़ रहा था, थर्ड व्हाटएवर द एडवांस एस्टिमेट्स आर देयर, राइट. सो ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंटेड, ये सारे जो फैक्ट्स है, ये थर्ड एडवांस एस्टिमेट से लिए गए हैं, राइट. सो रिसेंटली थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया था, इसीलिए हमने इसको कवर करने की कोशिश की. सो दिस स्पाइसेस व्हाटएवर वाज देयर, आई वाज शॉक्ड कि थर्ड एडवांस एस्टिमेट जब हम पढ़ रहे होते हैं, स्पाइसेस का नाम सुन के हमारे पहले मन में क्या आता है कि केरला शुड बी द टॉपर, तमिलनाडु should be the topper, any South Indian state should be the topper. But look, area wise Rajasthan is the topper, then MP, then Gujarat. Production wise MP is the topper, then Rajasthan, Gujarat. कोई भी एक साउथ इंडियन स्टेट का नाम भी नहीं है. ऐसा क्यों? सिंपल. जब हम जनरल स्पाइसेस के बारे में बात करते हैं, जनरल स्पाइसेस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक चीज हमें याद रखनी होगी, दैट वेरियस स्पाइसेस आर देयर, okay, but certain spices are there which are used in less quantity, okay. Also availability and their use, that also counts. And more importantly, north के spice अलग है और south के spice अलग है. For example, black pepper का example ले लो. Similarly, curry leaves का example ले लो. Black pepper, curry leaves ज्यादा more use is in South India, not in North India, right. Similarly, कस्तूरी मेथी, आपने सुना ही होगा कस्तूरी मेथी को, ज्यादा नॉर्थ इंडिया में यूज होता है, साउथ में नहीं यूज होता है, राइट. माय पॉइंट इज वेरी सिंपल. डू यू नो व्हाई यहां पर राजस्थान एरिया में टॉप कर रहा है और प्रोडक्शन में एमपी टॉप कर रहा है? इट्स बिकॉज स्पाइसेस में कभी भी गार्लिक को, ओके, गार्लिक क्लोज. सो जो आपका गार्लिक है, लहसुन है, वो यहां पर स्पाइसेस में ऐड हो जाता है. एंड यू वुड बी नोइंग दैट garlic as well as ginger, these two spices are there, these are used pan India, east west north south सब जगह पे ginger and garlic and ginger, these two spices are used at max and at both the regions, all over region. And the reason is ये जिंजर गार्लिक आपको हर दिन चाहिए. So therefore the overall whatever remaining spices like black pepper, curry leaves, right, cardamom, compared to that garlic and ginger production is very high, and therefore these states are ranking in spices. Do you get the point? Then honey की अगर बात करें, who is the top producer? Here area is not that important. Uttar Pradesh is the top producer, then West Bengal, then Punjab. Now we talk about some important fruits. When I talk about mango, area wise Andhra Pradesh is the topper, UP is second, and Karnataka is third. Production wise also Andhra Pradesh is the topper, then UP, then Karnataka. So Andhra Pradesh dominates in mangoes. Papaya, Gujarat is the top producing in area, then Andhra Pradesh, then Madhya Pradesh. Production wise Andhra Pradesh, Gujarat and MP, these are the ranking state in terms of production. Pineapple, Assam is the topper, then West Bengal, and then Tripura. But production wise West Bengal tops in pineapple, then Assam, then Tripura. Lychee, area wise very famous in Bihar, as well as in production Bihar also is the topper, then West Bengal, then Jharkhand.
When we talk about grapes, all would be knowing Maharashtra is the dominant state in terms of area as well as in terms of production. Then Karnataka, then Andhra Pradesh. Banana, top producer Andhra Pradesh, then Maharashtra, then Gujarat. In terms of area also and in terms of production. Apple, again, so Jammu and Kashmir is the topper, then Himachal Pradesh and then Uttarakhand. In both area as well as production. Guava, एरिया वाइज तो यूपी टॉपर है, लेकिन प्रोडक्शन वाइज आंध्र प्रदेश टॉपर है. अगेन देन आंध्र प्रदेश एमपी एंड देन यूपी एमपी इन योर प्रोडक्शन ऑफ guava. In terms of crops, when I again roll out gourd, and gourd in the sense the most prevalent gourd is bottle gourd. Bihar in terms of area as well as in terms of production, then UP, then MP. Mushroom cultivation, West Bengal is the top state in terms of cultivation, then Odisha, then Gujarat. Coconut, of course, Karnataka is the state with the highest production in terms of area as well as production. Then you could see area wise Kerala is the topper, but production wise Tamil Nadu is the topper within these two states of Kerala and Tamil Nadu. Cashew nut, if you see, Odisha is the top producing state in terms of area, but Maharashtra has the highest production of cashew. Okay, then we talk about areca nut. Karnataka is the top producing state in terms of area and production, then Kerala, then Assam. Now we talk about three important crops. Okay, very very important, seasonal, lesser shelf life, potato, tomato, onion. In terms of potato, Uttar Pradesh is the top producing state in terms of area as well as production, then West Bengal, then Bihar. Tomato, MP is the top producing state, then Andhra Pradesh, then Karnataka. Onion, if you see, Maharashtra is the top producing state, then Karnataka, then MP, and capsicum is the state which has capsicum is the crop in which West Bengal is the top producer, then comes Jharkhand, and then comes Karnataka. Overall, if you see, major, I have given rank 3 states in terms of area and rank 3 states in terms of production. After looking at this video, if you feel that you still need to revise, मैंने ऑलरेडी बताया, कमेंट सेक्शन में प्लीज राइट इट डाउन इफ यू नीड द पीडीएफ और नॉट. कॉलीफ्लावर, वेस्ट बंगाल टॉपर स्टेट, देन इन टर्म्स ऑफ एरिया बिहार एमपी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एमपी बिहार. कैबेज, वेस्ट बंगाल इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर, देन इन टर्म्स ऑफ एरिया एमपी एंड ओडिशा, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड एमपी. दिस वेर ऑल द स्टेट रैंकिंग्स इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स. ओके, इफ एनी क्वेश्चन कम्स, आई होप कि कोई भी इसमें कोई भी चीज गलत नहीं करेगा. फिर आफ्टर क्रॉप्स देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट लैंड, देन वी टॉक्ड अबाउट टोटल एस्टिमेशन ऑफ आवर क्रॉप प्रोड्यूस, and then we are talking about micro irrigation or total irrigation. Now why I have picked this topic? Simple, because I know in previous year's question the total area, land, total quantity of production that has been asked, but anytime recently in last 2 to 3 years irrigational fact has been not asked. So I think this year they will be asking this. श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से, ऐसा मुझे लग रहा है. ड्रिप इरिगेशन टोटल देखो, महाराष्ट्र स्टेट अगर आप देखते हो हाईएस्ट है, उसके बाद स्प्रिंकलर में भी वही हाईएस्ट है, उसके बाद टोटल उन्होंने दिया है, देन कम्स राजस्थान, देन कम्स आंध्र प्रदेश. मोर इंपॉर्टेंटली आपको याद क्या रखना है, इन टोटल आपको याद रखनी है, ये टोटल जो है ड्रिप इरिगेशन में टोटल एरिया कितना है. ओके, सो इट इज हाउ मच, 66 लाख ऑलमोस्ट. Here if you see sprinkler में 78 lakh, and in total if you try to count, okay, in total it's 144 lakhs. Okay, so these quantities you have to remember, whatever these facts are there. Total कितना हेक्टेयर है जो इरिगेशन के अंडर है, माइक्रो इरिगेशन के अंडर, वो फैक्ट आपको याद रखना है, 144 lakhs. टोटल ड्रिप के अंदर कितना एरिया है टोटल, वो भी याद रखना है, 66 लाख. एंड टोटल स्प्रिंकलर के अंदर कितना है, वो भी 78 लाख आपको याद रखना है. देन कम्स टोटल फूड प्रोडक्शन एरिया. अब मैं इस तरफ आता हूं ताकि अब मैं टोटल फूड प्रोडक्शन दिखा सकूं. फूड प्रोडक्शन ऑफ 3305.34 लाख टन इज एस्टिमेटेड इन द करंट एग्रीकल्चरल ईयर. फूड ग्रेन्स कितने हैं, 330534 लाख टन रिकॉर्ड. राइस कितना है, 1355.42 लाख टन. व्हीट कितना है, 1127.43 लाख टन. बाजरा कितना है, 111.6 लाख टन. न्यूट्री और कोर्स ग्रेन कितने हैं, 547.4 लाख टन. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि स्टेट के रैंकिंग तो बताया पर क्वांटिटीज कहां पर है, ये लो आपके क्वांटिटीज. मेज का प्रोडक्शन है कितना, 359.13 लाख टन. टोटल पल्सेस अगर हम देखें 275.04 लाख टन. ग्राम अगर आप देखोगे 135.43 लाख टन. मूंग अगर आप देखोगे तो 37.40 लाख टन. ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो
ऑयल सीड्स की अब बात करते हैं, टोटल कितना है 409.96 लाख टन प्रोडक्शन, ग्राउंडनट का 102, सोयाबीन का 149.76, रेप सीड का और मस्टर्ड का 124.94 लाख टन, सब कुछ लाख टन में दिया गया है। कॉटन की बात करें तो 3.47 लाख बेल्स इन द सेंस दिस इज नथिंग बट ओवरऑल कॉटन के जो धागे निकाले जाते हैं उससे बेल बनाए जाते हैं, ठीक है। शुगर केन की बात करें तो 4942.28 लाख टन, जूट और मेस्टा की बात करें तो 94.94 लाख टन। शुगर केन का याद रखना, रिसेंटली एफआरपी, क्या होता है एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस सिमिलर टू एमएसपी। बाकी के क्रॉप्स की 24-26 जितने भी क्रॉप्स है उनकी एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। शुगर केन की एफआरपी होती है, पहले 305 थी, अब कितनी हुई है 315। याद रखना, नंबर फैक्ट भी बताते जा रहा हूं। थर्ड एडवांस एस्टिमेट ने क्या बताया था, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री कितना है 3305.34 लाख टन, विच इज हाइयर बाय 149.18 लाख टन, ओके, एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर ऑफ 2021-22। 2021-22 से अगर हम कंपेयर करें तो 14918 इससे ज्यादा है इस साल हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू थर्ड एडवांस एस्टिमेट। ये रहे आपके टोटल डेटा, ये भी फैक्ट में अवेलेबल है, लेकिन ये टेबल में पढ़ूंगा नहीं, ये पूरी फैक्चुअल चीजें। अगेन राइस में टॉप तीन स्टेट कौन सी है, प्रोडक्शन में कितना है उनका प्रोडक्शन, टोटल शेयर ऑफ परसेंटेज कितना है हर एक स्टेट का, और फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितना है। ये टेबल पढ़ के आपको पता लग जाएगा। राइस का दिया है, व्हीट का दिया है, मेज का दिया है, टोटल कोर्स ग्रेन का दिया है, फिर तूर, ग्राम, पल्स और टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के भी टॉकवर यहां पर दिए गए हैं। ओके, यू गॉट द पॉइंट। तो ये टेबल आप जरूर रीड कर देना, ठीक है। डायरेक्टली थर्ड एडवांस एस्टिमेट से ही उठाया मैंने। अब बात देन आफ्टर टोटल फूड ग्रेन्स की बात कर दी, फिर ऑयल सीड का भी दिया है, ग्राउंडनट, रेपसीड, सोयाबीन, सनफ्लावर, टोटल ऑयल सीड, शुगर केन, कॉटन एंड जूट एंड मेस्टा, इनका भी सेम टॉप 3 रैंकिंग स्टेट्स, फिर टोटल कितना प्रोडक्शन है और फिर टोटल परसेंटेज कितना है, सेम एज दैट, इसको कवर कर लेना। अब बात करते हैं टोटल फूड ग्रेन्स की और खरीफ और रबी का टोटल फूड ग्रेन, ये जो है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ये भी शायद से पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टारगेट्स पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो क्या पूछ लेंगे, खरीफ टारगेट बताओ, रबी टारगेट बताओ, तो ये पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 316 मिलियन टन यहां पर टारगेट था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में टारगेट क्या है 328, ओके, 163 खरीफ सीजन में एंड 164 जो कि खरीफ से ज्यादा है रबी सीजन में। ये फैक्ट याद रखना, कोई भी डेटा आता है जरूर इसको याद रखना। ये अगर ऐसा डेटा आता है तो आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए, यू शुड इजीली मेक इट करेक्ट। ये मैंने पर्पसली आपको ये फैक्ट दिया है क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है फॉर द ईयर ऑफ 2023 व्हाट इज द खरीफ टारगेट इन टर्म्स ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये पूछा जा सकता है, याद रखना ये बात। देन कम्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। जब मैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की बात करता हूं, द सेक्टर ग्रीव इन 2021-2022 बाय द ग्रोथ परसेंटेज ऑफ 3.9%, ओके। 2020-21 में कितना था 3.6 था, इसका मतलब क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है, थोड़ी ग्रोथ हुई है, ज्यादा नहीं, थोड़ी, ओके। 2019 में 4.3 थी, तो ये 2020-21 में ड्रॉप हुआ था, वो फिर से अभी थोड़ी सी फ्लाइट ले ली है, ठीक है। ये ड्रॉप आप ऑफ कोर्स कोरोना को दे सकते हो, ठीक है, कोविड-19 को दे सकते हो, इसीलिए ड्रॉप हुआ था। किसकी बात चल रही है, एग्रीकल्चर एज वेल एज अलाइड एक्टिविटी, कोई भी अलाइड एक्टिविटी होने दो। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कितने परसेंटेज जीवीए में कंट्रीब्यूशन है, 8.8, याद रखना ये बात, 8.8% of gross value added in the year of 2021-2022. The share of total GVA of the economy has a long-term trend of around 18%, ठीक है। और ये आपका टोटल देख सकते हो आप, 2020-21 में 20.2 था, 2021-22 में रिसेंट जो फैक्ट है वो है 18.8, ठीक है, ये आप देख सकते हो। रियल जीवीए कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। अब बात करते हैं लाइव स्टॉक के कंट्रीब्यूशन के बारे में। लाइव स्टॉक कितने परसेंटेज ग्रोथ की है, 8.15% ओवर लास्ट 5 इयर्स, पिछले 5 सालों में
कितना ग्रोथ है? 8.15%। ठीक है। पल्सेस, ऑयलसीड और कॉटन की अगर हम बात करें तो 7.9, 6.1 एंड 2.8 आर द टोटल ग्रोथ परसेंटेज। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर यहां पर आप ग्राफ में देख सकते हो। क्रॉप्स की ग्रोथ 4 साल, लाइफ स्टॉक की ग्रोथ देखो कैसे है, फॉरेस्ट्री की ग्रोथ कैसी है और फिशिंग की भी ग्रोथ कैसे है। लास्ट 4 से 5 साल के ग्राफ्स दिए हैं यहां पर। ठीक है। तो लाइफ स्टॉक देखो, अगर हम देखें तो क्रॉप्स में देखो थोड़ा ड्रॉप दिख रहा है, लाइफ स्टॉक में भी ड्रॉप दिख रहा है, फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग में इंक्रीज है और फिशिंग में भी ड्रॉप दिखाई दे रहा है। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट फॉरेस्ट स्टैट्स। तो आपका जो फॉरेस्ट आपका रिपोर्ट है, ओके, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके एक बार फैक्ट देख लेते। ठीक है, ये ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ही हो गया। तो हर हमेशा रीसेंट जो स्टेट फॉरेस्ट्री रिपोर्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीसेंट रिपोर्ट है 2021 का, एक बार लेट्स गो थ्रू दैट रिपोर्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, व्हाट आर दिस क्लासेस ऑफ फॉरेस्ट। टोटल एरिया देखो कितना है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ एरिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट इन इंडिया? In terms of area, what is the percentage of open forest in the area, in the country? पूछा जा सकता है। What is the percentage of total open forest in the country? कितना? 9.34%. Similarly, what is the very dense forest percentage in the country? 3%. इसलिए बोलता हूं ऐसे फैक्ट कवर कर लेना। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.71% है, जो कि सबको पता है। टारगेट कितना है? 33%। ट्री कवर कितना है? 2.91%। ठीक है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर? 24.64%। ठीक है। सो इस तरह से दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर योर टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और टोटल फॉरेस्ट एरिया। ये आपके परसेंटेज मैंने यहां पर समरी दे दिया आपको। ठीक है। तो ये टोटल एरिया और ये आपके परसेंटेज। आई होप यू गॉट इट। फिर बात करते हैं टॉप 5 स्टेट्स विथ मोस्ट फॉरेस्ट कवर। कि मोस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, ये उनकी रही टोटल एरियाज। मध्य प्रदेश टॉपर है फॉरेस्ट कवर। ठीक है। टॉप 5 स्टेट्स विथ फॉरेस्ट कवर बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज किसके? तेरे उसके ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर में सपोज 20 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है, तो इन टोटल कितना परसेंटेज हो गया? 20% हो गया। तो इस हिसाब से कौन से स्टेट्स रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया? तो पहला है लक्षद्वीप। अब छोटे स्टेट है लेकिन उस छोटे से एरिया में फॉरेस्ट ज्यादा है, इसलिए लक्षद्वीप इज रैंकिंग 1, देन मिजोरम, देन अंडमान, देन अरुणाचल एंड देन मेघालय। स्टेट्स विद द फॉरेस्ट कवर लेस देन 10% ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब पुअर परफॉर्मर्स, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। लद्दाख इज अ हिली एरिया, कोल्ड डेजर्ट एरिया, तो इस स्टेट को ऑफकोर्स रैंक 1 है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, इनमें हम ये कह सकते हैं कि यहां पर डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी ज्यादा हो गई है। स्टेट्स यूटीज विद कंसिडरेबल फॉरेस्ट कवर वेर इंक्रीज्ड फ्रॉम 2019 रिपोर्ट टू 2021 रिपोर्ट। 2 साल में एक बार आता है रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश है ये स्टेट जिसमें इंक्रीज दिखा है, फिर तेलंगाना, फिर ओडिशा। फिर 5 स्टेट्स विथ मोस्ट मैंग्रोव कवर, इंपॉर्टेंट है, इसी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में आ जाता है। वेस्ट बंगाल रैंकिंग 1, देन गुजरात, देन अंडमान, देन आंध्र प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन ओडिशा। ओके। अब बात करते हैं अपने एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2022। ठीक है। तो 2022 के टोटल एनिमल हस्बेंड्री के स्टैट्स एक बार देख लेते। फर्स्ट इज टोटल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में कितना है? 221.06 मिलियन टन। ठीक है। इससे क्या हुआ है? इंडिया हैज बिकम रैंक 1 in terms of milk production in the world. टोटल प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है पिछले साल से? 5.29%। इंडिजिनस कैटल कितना कंट्रीब्यूट करती है मिल्क प्रोडक्शन के लिए? इंडिजिनस मतलब जो इंडिया की ही है, ठीक है, देसी, 10.34%। ठीक है। फिर बात करते हैं टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। पहला है राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और फिर है आंध्र प्रदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और पहले कभी भी नाबार्ड में नहीं पूछा है। सो मेक श्योर यू प्लीज फॉलो दिस। इसको भाई
इस फैक्ट को भाई याद रखना। राजस्थान टॉप प्रोड्यूसर है 5 मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में, याद रखना। इसके ऊपर नाबार्ड में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है। आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से नहीं पूछा और कौन सा टॉपिक, फिर एंटीसिपेटिंग कि भाई इससे तो आ सकता है। देन एग प्रोडक्शन, टोटल एग प्रोडक्शन इंडिया में कितना था? 1 to 9.60 बिलियन इन नंबर्स। कितना इंक्रीज हुआ है फ्रॉम प्रीवियस ईयर? 6.19%। 5 टॉप प्रोड्यूसिंग एग स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। टोटल अगर हम देखें टुगेदर दीज 5 स्टेट्स कंट्रीब्यूट 64.56% टू द टोटल एग प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। फिर बात करते हैं मीट प्रोडक्शन, चिकन या फिर कोई भी मीट। 9.29 मिलियन टन टोटल प्रोडक्शन था, 5.62% से इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लास्ट ईयर। एंड टोटल मिल्क प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट्स 51.44% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मीट प्रोडक्शन फ्रॉम पोल्ट्री जो है वो 51% है। मतलब क्या? इंडिया में टोटल जितना भी मीट जाता है उसमें से 50% तो मुर्गियों का मीट है, दैट इज पोल्ट्री से आता है। ठीक है। नाउ टॉप 5 मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, पहला है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये पांचों स्टेट ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अगेन ये फैक्ट कभी भी नाबार्ड में पूछा नहीं गया है। महाराष्ट्र रैंक 1 है अपने मीट प्रोडक्शन में, याद रखना है ऐसे फैक्ट्स को। फिर बात करते हैं टोटल वुल प्रोडक्शन इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2021-2022, जो कितना था? 33.13 टन्स एंड इट डिक्लाइंड बाय 10%। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया फैक्ट है, पिछले साल से जो वुल प्रोडक्शन है वो 10% गिर गया है। ठीक है। टॉप 5 मेजर प्रोड्यूसर्स राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र एंड हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं 20th लाइवस्टॉक सेंसस के बारे में, इसके फैक्ट्स थोड़े कलेक्ट करते हैं। ठीक है। रादर देन जस्ट रीडिंग द रिपोर्ट, बेस्ट चीज क्या होगी? बेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे। अब बात करते हैं टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इन द कंट्री। ठीक है। जब लाइवस्टॉक पॉपुलेशन की मैं बात करता हूं, इट्स 535.78 मिलियन इन 2019 एंड इट इंक्रीज्ड about 4.6% from the livestock census of 2012। 2012 से लेके 2019 तक कितना इंक्रीज हुआ है? 4.6 इंक्रीज हुआ है, जो कि है 535.78 मिलियन इन 2019। टोटल बोवाइन पॉपुलेशन अगर हम बात करें, बोवाइन मतलब कौन से? कैटल, बफेलो, मिथुन, याक, ये सब, 302.79 मिलियन इन 2019। टोटल नंबर ऑफ कैटल्स इन द कंट्री आर 192.49 मिलियन। ओके, जो कि प्रीवियस सेंसस से ऑफ कोर्स इंक्रीज्ड है। फीमेल कैटल्स कितने हैं? 145.12 मिलियन, जो कि 18% से इंक्रीज हुए ऑफ प्रीवियस सेंसस। एक्सोटिक ब्रीड्स इंडिया में अगर हम काउंट करें तो वो है 50, क्लोज टू 50 मिलियन। और इंडिजीनियस अगर हम देखें वो है, इंडिजीनियस अगर पॉपुलेशन देखें वो है 10%। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो आप बोलोगे कि 50 सर एक्सोटिक है, 10% सर हमारे डोमेस्टिक या इंडिजिनियस है, तो बाकी के कौन बचे? ऑफ कोर्स हाइब्रिड एंड डेस्क्रिपेट और बाकी सारे ब्रीड्स भी होते हैं। ओके, देन अदर देन दैट इफ यू सी पॉपुलेशन ऑफ टोटल एक्सोटिक या फिर क्रॉस ब्रीडिंग जो कैटल्स होते हैं वो है 26.9%। ठीक है। अदर देन दैट व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिजिनियस जो कैटल्स है, टोटल बफेलो कितने पॉपुलेशन है? 109.85 मिलियंस। ठीक है। टोटल मिल्च एनिमल्स मतलब दूध देने वाले जो आपके पास एनिमल्स है, काउज एंड बफेलोस, दीज आर 125.34 मिलियन, 6% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम प्रीवियस सेंसस। टोटल शिप पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है? 74.26 मिलियन, 14% इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस सेंसस। गोट पॉपुलेशन कितनी है? 148.88 मिलियन। पिग पॉपुलेशन कितनी है? 9.06 मिलियन। ठीक है। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप याद रखना चाहते हो, जो मिथुन पॉपुलेशन है कितनी है? 30% इंक्रीज हुआ है, 3.9 लाख। टोटल याक पॉपुलेशन कितनी है कंट्री में? 58,000। पोल्ट्री कितनी है? कितनी है पोल्ट्री पॉपुलेशन कंट्री में? 851.81 मिलियन, 16.8% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम प्रीवियस सेंसस। टोटल बैकयार्ड पोल्ट्री जो है, बैकयार्ड मतलब आपके घर के पीछे जो आप कोई भी फार्मर्स वगैरह करते हैं, 317.07 मिलियन। ठीक है। तो ये सारे जितने भी फैक्ट्स, अभी नंबर हमने देखे,
आपको इनको याद रखना पड़ेगा फ्रॉम लाइवस्टॉक सेंसस पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट है और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे अगर आया तो, ठीक है। स्टेट और टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन यहां पर बताइए। उत्तर प्रदेश 67.8, फिर राजस्थान की सिमिलरली दी है, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड गुजरात। इससे ये पता चलता है उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट आपके क्या है, लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ द हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन कहां पर है, कौन सी स्टेट में हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन, कमेंट सेक्शन में बताओ। अब बात करते हैं कैटेगरी लाइवस्टॉक सेंसस और ये 2019 का लाइवस्टॉक सेंसस, कंपैरिजन दिया है यहां पर। सिंपल, टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन कितना है 510.05 मिलियन, ठीक है। इन टोटल यहां पर फिर और बोवाइन पॉपुलेशन, शिप पॉपुलेशन, गोट पॉपुलेशन, पिग, हॉर्सेस, कैमल, डोंकी, मिथुन, पोल्ट्री पॉपुलेशन, ये सारे फैक्ट यहां पर दिए, आप डेटा से इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब फिर से इसको रिपीट नहीं करेंगे, ये एक समरी कंपैरिजन टेबल है बस। अब बात करते हैं आपके हैंडलूम, अब बात करते हैं आपके हैंडलूम सेंसस के बारे में। हैंडलूम सेंसस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन रिपोर्ट। हैंडलूम सेंसस आपको पता ही होगा। अकॉर्डिंग टू हैंडलूम सेंसस 2019-20 जो कि लेटेस्ट है, 35,22,512 हैंडलूम वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड अक्रॉस द कंट्री, out of which 25,46,285 were women। मतलब क्या हैंडलूम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा विमेन है। 72% ऑफ द टोटल हैंडलूम वर्कर्स कौन है, विमेन है। इन एडिशन 16,87,534 वुमन हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस वेर रजिस्टर्ड, ओके, अंडर द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। स्टेट वाइज नंबर अगर मैं वुमेन हैंडलूम की अगर मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश में देखो नंबर ऑफ वुमेन हैंडलूम वर्कर्स इट्स 86,398, द हाईएस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स। और फिर तो आपको टॉप 6 स्टेट्स के रैंकिंग मैंने दे दिए, ठीक है। आसाम, सॉरी आसाम यू कुड सी इट्स मोर देन आंध्र प्रदेश, ओके। तो यहां पर मैंने टॉप 6 स्टेट्स के यहां पर वर्कर्स का दे दिया यहां पर अकॉर्डिंग टू द 4th ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसस। अब बात करते हैं एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ मैनमेड फाइबर, फिलामेंट यार्न, स्पन यार्न फॉर लास्ट 3 years एंड करंट ईयर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मैनमेड फाइबर इन केजी, मैनमेड फिलामेंट यार्न इन केजी, कॉटन यार्न, ब्लेंडेड 100% नॉन कॉटन यार्न एंड टोटल स्पन यार्न, ठीक है। तो दिस इज द ऑल डेटा विच इज रिलेटेड टू अगेन टेक्सटाइल्स। 2018 में कितना था वो दिया है, 2019 में कितना है वो दिया है, 2020-21 अप्रैल से जनवरी कितना है, एंड देन 21-22 दैट इज योर रिसेंट ईयर, उसका कितना टोटल आपके फिलामेंट प्रोडक्शन है वो भी हर एक अलग अलग फिलामेंट्स के लिए दिया है। प्लीज रीड इट, ओके। ओवरऑल दिस वाज द वीडियो ऑफ ऑल योर एग्री स्टैटिस्टिक्स, ओके। जितना भी एग्री स्टैटिस्टिक्स है वो हमने कवर किए एंड रिपोर्ट्स के भी डेटा को कवर किया। आई होप दिस सेशन वाज फ्रूटफुल। इफ यू वांट अगेन द पीडीएफ you can definitely mention in the comment section, I'll drop it down, okay. Thank you very much, see you next time.